So children, third criteria of the congruence of two triangles is ASA. It means angle, side, angle, एंगल साइड एंगल. इट मीन्स आपको दिख रहा है नेम से ही क्लियर हो जाएगा कि एंगल एंगल और साइड. इट मीन्स जो इंक्लूडेड साइड होगी, सपोज हम BC की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल में हम BC की बात कर रहे हैं, तो एंगल B और एंगल C ये दोनों क्या होने चाहिए, अनदर ट्रायंगल के इक्वल होना चाहिए. सिंपल सा मीनिंग है. ठीक है. कितने एलिमेंट इक्वल चाहिए हमें कंग्रेंसी के लिए, हमें पता है, वी नो डैट 3 पार्ट्स हमारे पास अनदर ट्रायंगल के कंग्रेंट के ट्रायंगल्स के इक्वल होने चाहिए. तो वो क्राइटेरिया क्या है, थर्ड क्राइटेरिया ASA, एंगल साइड एंगल. तो साइड जो हमारे पास इंक्लूडेड होगी उसमें जो दोनों एंगल बने होंगे उसके एंड पॉइंट्स पे, वो हमारे पास अनदर ट्रायंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. सपोज DEF अनदर ट्रायंगल है, तो अगर सपोज BC EF के इक्वल हैं तो एंगल E और F ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कंग्रेंट हो जाएंगे. ठीक है. तो ये हमारे पास इस सेंटेंस में जो स्टेटमेंट है वो गिवन है. क्लियर. मैं फिगर से समझाता हूँ. देखो, सपोज ABC एंड DEF टू ट्रायंगल्स आर गिवन. वी ऑब्जर्व दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E 50 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, दैट इज गिवन, एंड BC is equal to EF, BC is equal to EF 5 सेंटीमीटर, दैट इज ऑल्सो गिवन. तो आपको दिख रहा है ASA जो साइड्स इक्वल हैं उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उसमें दोनों एंगल गिवन है इक्वल. तो ये क्राइटेरिया हमारे पास क्या होगा, ASA. दो एंगल होंगे और साइड क्या होगी, जिस साइड पे दोनों एंगल बने हुए हैं वो हमारे पास इक्वल होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि दोनों एंगल इक्वल हैं और ये साइड्स गिवन है, ये साइड सपोज इक्वल है AC के और DEF के, तो दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट नहीं होंगे. क्लियर. वो हमारे पास एक क्राइटेरिया होगा AS, वो हमारे पास अभी है नहीं, 9th में होगा. क्लियर. सो दिस इज ASA. ट्राई दीज. पेज नंबर 145 में सम क्वेश्चन कहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. व्हाट इज द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स M एंड N ऑफ ट्रायंगल MNP. फर्स्ट ड्रॉ ट्रायंगल बना दिया हमने. अब वो क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स M एंड N. एंगल M, दिस इज एंगल M. अब आपको बताना है इन दोनों के एंगल्स के इंक्लूडेड साइड्स, इट मीन बीच में कौन सी साइड है, कौन सी साइड होगी. मैंने बताया था कि उसके एंड पॉइंट्स पे होंगे जो इंक्लूडेड साइड होगी. तो दिस इज फर्स्ट एंड पॉइंट एंड दिस इज सेकंड एंड पॉइंट, तो दिस इज MN. तो लाइन सेगमेंट हमारे पास जो M है NN, वो हमारे पास इन दोनों एंगल्स के इंक्लूडेड साइड है. ठीक है, जिस साइड पर बने होंगे. जैसे सपोज N और P हमारे पास पॉइंट्स होते या एंगल्स होते, तो कौन सी होती है हमारे पास साइड, NP. ये ट्रायंगल बना दिया हमने MNP, तो NP हमारे पास इंक्लूडेड साइड होगी. क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा हूँ. यहाँ पर फिगर हमारे पास गिवन है, जो AZ है रे, दिस इज रे, ये हमारे पास एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है. दिख रहा है यहाँ पर, देखो, बाइसेक्ट मीन्स दिस एंगल आर इक्वल एंड दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. स्टेट 3 पेयर्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स. इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने 3 पार्ट्स इक्वल बताने हैं. फिर कंग्रेंसी, अगर ट्रायंगल कंग्रेंट हो गए तो रीजन देना है किस क्राइटेरिया से दोनों कंग्रेंट होंगे. एंड इसके अदर पार्ट्स AB इज इक्वल टू AD भी प्रूव करना है और CD इज इक्वल टू CB ये भी प्रूव करना है. ठीक है. तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में मूव करते हैं. इन ट्रायंगल DAC एंड BAC आपके पास दिया हुआ है DAC इज इक्वल टू BAC, ये दोनों एंगल इक्वल हैं. इट मीन्स हमारे पास A के करस्पॉन्डेंस क्या हो गया, A दोनों में इक्वल है. ये दोनों एंगल इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल में. देखो इन दोनों ट्रायंगल में, तो C के करस्पॉन्डेंस क्या लिखोगे आप, C लिखोगे. ये दोनों एंगल लिखे हैं, यहाँ DCA और यहाँ BCA, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो C के करस्पॉन्डेंस C लिखोगे. फिर देखो थर्ड पार्ट क्या होगा इन दोनों ट्रायंगल में, आपको दिख रहा है ये थर्ड साइड है, ये बीच में, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, दोनों में कॉमन है. ठीक है. तो AC के करस्पॉन्ड है AC. तो आपको अगर ट्रायंगल का नाम, इस ट्रायंगल का नाम अगर हमने ABC लिखा है, अगर फर्स्ट ट्रायंगल का नाम यहाँ पर क्या लिखा है BAC, ट्रायंगल BAC लिखा हुआ है, तो इसका कंग्रेंट कौन होगा, B के करस्पॉन्डेंट कौन था, B के करस्पॉन्डेंस, B के करस्पॉन्डेंट कौन होगा, D.
ठीक है। तो डी ए के करस्पॉन्डेंस कौन था, ए, सी के करस्पॉन्डेंस कौन था, सी, तो डी ए सी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कंग्रेंट। बाय किस प्रॉपर्टीज है, ए एस ए, सो ए एस ए प्रॉपर्टी, दोनों एंगल हैं साइड्स पे बने हुए हैं, तो बाय ए एस ए कंग्रेंस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कंग्रेंट हो गए। ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट हो गए, तो इनके बाकी जो एलिमेंट हैं जो अनइक्वल हैं दिख रहे, अभी दिए नहीं थे, गिवन नहीं थे, तो वो क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, कंग्रेंट ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं। सो ए डी इज इक्वल टू ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू सी बी बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाते हैं तो उनके बाकी एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो यहाँ अगर ए सी लिखा हुआ है, यहाँ ए डी है, ए डी, तो यहाँ क्या होगा, ए बी। ठीक है, करस्पॉन्डेंस है ए डी ए बी। अगर यहाँ हमारे पास सी डी है तो यहाँ क्या होगा, सी बी, तो दोनों इक्वल हैं, देखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास होगा क्राइटेरिया आर एच एस, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।